हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में। आज हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो गेट 2024 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 है। किस टॉपिक से रिलेटेड है? लीनियर अलजेब्रा। इसमें लिखा गया है लेट ए बिलोंग्स टू एम एन, जो हमारे पास सी से आ रही है, बी ए नॉर्मल मैट्रिक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है इफ़ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल देन ए इज अ हर्मिशियन बताना है। और इफ़ ऑल दी आइगन वैल्यूज ऑफ ए हैव एब्सोल्यूट वैल्यू 1 देन ए इज यूनिटरी। तो हमको बताना है दोनों ऑप्शन ट्रू होंगे कि नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्योंकि अब हमने इन दोनों स्टेटमेंट को हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा कि नहीं होगा। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट होगा ए इज अ नॉर्मल ऑपरेटर ऑन अ कॉम्प्लेक्स इन अ प्रोडक्ट स्पेस। हमारे पास ऑलरेडी वो कॉम्प्लेक्स से आ रहा है। स्पेस इज अ सेल्फ एडजॉइंट। अगर सेल्फ एडजॉइंट का मतलब हो गया टी स्टार हमारे पास टी के इक्वल हो जाता है दिस सेल्फ एडजॉइंट। तब हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ हमारे पास कंसीडर आता है ऑल इट्स आइगन वैल्यूज आर रियल। क्योंकि हमारे पास ऑल आइगन वैल्यूज आर रियल, हमारे पास नॉर्मल ऑलरेडी गिवन है, सेल्फ एडजॉइंट भी गिवन है। अगर हो जाता है तो वह यूनिटरी मैट्रिक्स होता है। तो उसमें क्योंकि रियल आइगन वैल्यूज बोल रहा है तो हमारे पास स्टेटमेंट 2 आता है कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रल थ्योरम से। तो जो कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रल थ्योरम होती है, बी या कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस एंड टी बी टू बी, टी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली बी हैज ऑर्थो नॉर्मल basis consisting of eigenvector of t if and only if t has a diagonal matrix with respect to some ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। अगर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस आ गया तो हम कह सकते हैं कि टी इज अ सेल्फ एडजॉइंट। जब टी सेल्फ एडजॉइंट हो गया तो हमारे पास दिस इंप्लाइज टी इज अ हर्मिशियन, क्योंकि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है टी स्टार इक्वल टू टी, दिस इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हमारे पास ये चला गया क्योंकि जब सेल्फ एडजॉइंट का मतलब हो गया टी, जो स्टार होता है टी स्टार। अब हमारे पास टी हर्मिशियन आ गया तो ऑप्शन 1 हमारे पास ट्रू हो गया। ऑप्शन 2 के लिए क्या बोल रहा है इफ़ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए हैव एब्सोल्यूट वैल्यू 1 देन इज अ यूनिटरी। अगर क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हमारे पास 1 होती है किसी भी लेके तो हमारे वहाँ पर कौन सा केस हो जाता है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक क्या होती है टी स्टार टी इक्वल टू आइडेंटिटी टी स्टार इक्वल टू टी, ये हमारे पास आइसोमेट्री में होता है। आइसोमेट्री में जब ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू 1 दे रहा है तो हमारे पास क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ये वाली होती है हमारे पास 1, जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू बना तो हमारे पास ये इम्प्लाई कर जाता है ये हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स है। जब ये यूनिटरी मैट्रिक्स है तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट हमारे पास 2 ये और ये बोथ ट्रू हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो गया बोथ ट्रू स्टेटमेंट। थैंक यू।